आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी कर लेंगे। स्पेसिफिक डिफेंस उसको कहते हैं जब हमारा बॉडी किसी पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोटेक्ट करता है या उससे अपने आप को डिफेंड करता है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिफेंस। जैसे पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एटसेट्रा से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है तो उसको स्पेसिफिक डिफेंस बोलेंगे। स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इंक्लूड हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि पहला एक आता है एंटीबॉडी मेडिएटेड डिफेंस। एंटीबॉडी मेडिएटेड डिफेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे बॉडी के बी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और बी सेल्स वर्क करते हैं। जैसे बी सेल्स कब एक्टिव होंगे, जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बी सेल्स एक्टिवेट होकर के ये बी लिम्फोसाइट से निकलते हैं, उसके बाद सर्कुलेशन में ये जाते हैं और ये जब सर्कुलेशन में ये मतलब निकल जाते हैं तो वहाँ से जाने के बाद ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे, या तो उसको वहीं पे कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन में उसको इंक्लूड करके और वहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे जिससे कि वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। अगर वहाँ से भी नहीं हो सकता है तो फिर ये क्या करेंगे, टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। टी सेल्स क्या करेंगे, फिर उनको किल करेंगे और उनको वहाँ से हटाएंगे। तो यही चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो इसमें आ जाता है एंटीबॉडी। एक वर्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी का मतलब होता है, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी का मतलब होता है अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर किया और उसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी ने जो भी केमिकल्स रिलीज किए या कोई एक्शन लिया तो वो एंटीबॉडी कहलाता है। जिसमें एंटीबॉडी 5 तरह के मिनिमम पाए जाते हैं जो कि वर्ड्स की तरह लिखे जाते हैं, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE। इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन M, G, A, D, E ऐसे करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सेल मेडिएटेड डिफेंस आ जाता है। जब सेल मेडिएटेड डिफेंस का एक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या होता है कि हमारा टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे तो हमने देखा कि बी सेल्स एक्टिवेट हो रहा था और बी सेल एक्शन कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से, लेकिन अब यहाँ पे टी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। टी सेल्स एक्टिवेट होने के थ्रू ये क्या करता है कि जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा और वहाँ से टी सेल्स लिम्फ फ्लूइड्स में सिक्रीट होंगे और जब टी सेल्स लिम्फ फ्लूइड में आएंगे तो वहाँ से फिर वो बॉडी में सर्कुलेशन में जाएंगे और वहाँ से फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें होते हैं 3 तरह के टी सेल्स होते हैं। टी हेल्पर सेल होता है, टी किलर सेल या इसको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोलते हैं, और एक होता है टी सप्रेसर सेल। तो टी की हेल्पर सेल क्या करता है, ये हेल्प करेगा किसको, हमारे बॉडी का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी है उसको हेल्प करेगा कि आप जाओ और उसको आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करने के बाद पता लगाओ कि वो हमारे बॉडी का सब्सटेंस है, बॉडी का अपना मतलब आदमी है या बाहर का फॉरेन सब्सटेंस है। तो ऐसे पता लगा करके जब टी हेल्पर सेल आएगा तो वो हेल्प करेगा टी किलर सेल को इन्फॉर्म करेगा, बोलेगा कि देखो भाई हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया है, आप एक्टिवेट हो जाओ और जाओ उसको किल कर दो। तो ये टी किलर सेल वहाँ पे जा करके कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे और उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको वहीं पे किल कर देंगे। जब ये टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो लास्ट में एक सेल आता है हमारा टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल क्या काम करता है, ये टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल इन दोनों को सप्रेस करने का काम करता है। अब मान लीजिए हमारे देश के अंदर जो आर्मी है, आर्मी क्या करती है, अगर कोई विदेशी या कोई भी बाहर से कोई दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में घुसते हैं ये घुसपैठ करने के लिए, तो उनको वो क्या करते हैं, रोकते हैं। बॉर्डर पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, BSF फोर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको रोकने के लिए होते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में भी ये एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करते हैं, रोकने के लिए होते हैं ताकि फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर ना हो। अब मान लीजिए कोई बाहर का विदेशी कोई घुसपैठ करने आ रहा है हमारे देश में, पड़ोसी देश का कोई आ रहा है हमारे देश में घुसपैठ करने, तो उस समय पे आर्मी क्या काम करती है, आर्मी उनको कोशिश करती है कि वहीं का वहीं ख़त्म कर दें। अगर आर्मी को ये नहीं बताया जाए कि ये विदेशी नहीं है, ये अपने देश का है, तो वो क्या करेगा, अपने देश के ही लोगों को मारने लगेगा, अगर उसको रिकॉग्निशन क्षमता नहीं होगी, पहचानने की क्षमता नहीं होगी तो। लेकिन ऐसा आर्मी को ट्रेंड किया जाता है कि उनको ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे बॉडी में तो इस तरह का ट्रेनिंग नहीं होता है ना, उनको ऐसा होता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस
सा है वो एक्शन अगर अपना स्टार्ट कर दिए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना ये स्टार्ट कर दिया टी किलर सेल, अगर हम लोग इसको रोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि भैया अब हो गया है, तो ये क्या करेगा, अपने ही सेल को मार के खाने लगेगा, उसी को डेथ करने लगेगा, उसी का लाइसिस करने लगेगा, ब्रेक डाउन करने लगेगा। इसलिए टी सप्रेसर सेल आता है और उसको बोलता है कि भैया आप शांत हो जाओ, अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर जा चुका है या मारा जा चुका है। तो ऐसे हमारा स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दिए हुए लिंक को सब्सक्राइब करें और वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप और भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ देख पाएँ। थैंक यू।